एवरीवन, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। उत्तर प्रदेश के सामान्य इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज के टॉपिक्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और मैं वाइट कलर ले लेता हूँ एक बार। उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि यूपी ज्योग्राफी में कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताओगे नॉर्दर्न गोलार्ध में उत्तर प्रदेश स्थित है। यूपी में पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी देशांतर रेखा है। समय का निर्धारण करने वाली रेखा कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना कि 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये रेखा स्थित है। ये रेखा प्रयागराज के एक गांव पड़ता है नैनी, वहाँ से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रेखा स्थित है और प्रयागराज के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है। इसके बाद देखिए, अब जरा उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और देशांतर विस्तार देख लेते हैं। अच्छा, अक्षांशी विस्तार की जब मैं बात करूं तो आप सीधा समझ लेना कि मैं उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात कर रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश में लंबाई, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र का पॉइंट, उत्तर प्रदेश को किस पॉइंट से जानते हैं, तो ध्यान रखना 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 तक फैला हुआ है। इसके बाद देशांतरी विस्तार की चर्चा करें, यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं इसको, तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्य, पश्चिम राज्य, इनके बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर ये मैंने ईस्ट मान लिया कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ रहा। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश के ईस्ट की बात करो तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के ईस्ट में क्या है, बलिया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर इस पॉइंट पर गौर से जब आप देखोगे तो शामली नज़र आएगा। ये बलिया हो गया, ये बलिया, और यहाँ पर आप देखोगे तो शामली नज़र आएगा। उत्तर प्रदेश के अगर हम उत्तर की बात करें तो मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखा दूं। उत्तर प्रदेश के उत्तर की बात करें तो इस वाले ज़िले को देखना, ये है सहारनपुर। ये है सहारनपुर। इसकी जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर की सीमा इकलौते राज्य से लगती है, वो भी हिमाचल प्रदेश से। तो उत्तर में अगर बात करें कि उत्तर में कौन है, तो उत्तर में कौन सा जिला होगा, सहारनपुर। ये ऊपर आप टॉप पर देखिए सहारनपुर। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप सभी को पता है सोनभद्र। दक्षिण में क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र से एक चीज़ आप और रिलेट कर सकते हैं कि मानव के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लेक यानी कि झील श्री गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, तो ये है सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सोनभद्र के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब देखते हैं जरा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो सबसे पहले हम घरेलू अगर देख लें, घरेलू यानी कि हमारे डोमेस्टिक जो बॉर्डर्स हैं वो देख लें, तो सबसे पहले देखिएगा कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, और इसके बाद में तुम्हारा मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड। अगर हम यूटी की बात करें तो एक सिंगल यूटी लगता है, दिल्ली ही, ये है केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बताएं तो मैंने आपको कल बताया था नेपाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिससे यूपी अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब नेपाल के साथ में सीमा कौन कौन से इसके डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखना 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। 7 ज़िले कौन कौन से, सबसे पहला होगा पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज। 7 ज़िले होंगे, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हमने कर ली। अब घरेलू सीमा के बारे में आते हैं। सबसे पहला राज्य उठाएंगे, स्टेट उठाएंगे एमपी।
एमपी, यानी कि एमपी के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा साझा करती है किससे, एमपी के साथ। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा राज्य एमपी के साथ लगते हैं, कुल 11 राज्यों की सीमा साझा होती है एमपी के साथ। अब जरा ध्यान में रखना कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा आगरा। इन चीज़ों को आपने मैप में 1 बार 2 बार 3 बार देखना होगा तभी समझ में आएगा। आगरा, इसके बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर। अब ललितपुर मैंने कल भी आपको फैक्ट बताया था कि ललितपुर एक ऐसा जो है तुम्हारा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा जिला, ललितपुर। छठवां देखिए महोबा, इसके बाद चित्रकूट आएगा, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र और सोनभद्र के बाद आएगा बांदा। ठीक है, तो एमपी के साथ में 11 राज्य लगेंगे, 11 जिले लगेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं बिहार, बिहार के साथ में टोटल 7, इसमें भी 7 राज्य 7 जिले लगेंगे बिहार के साथ में। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले सोनभद्र, इसके बाद चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, और ये महाराजगंज नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा था। चलो, इसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड के साथ भी। कौन कौन से, सबसे पहले ऊपर चलो सहारनपुर, सहारनपुर के बाद सहारनपुर से नीचे आओगे मुजफ्फरनगर, इसके बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली और बरेली के बाद पीलीभीत, बरेली के बाद पीलीभीत। 7 जिले यहाँ पर ये हो गए, आपको इन चीज़ों को देख के जाना। अच्छा, हरियाणा के साथ अब देखते हैं, तो हरियाणा के साथ यहाँ पर 6 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले कौन, सबसे पहले आएगा मथुरा, मथुरा के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध को नगर को ही हम कह देते हैं नोएडा, है ना, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर को हम क्या कह देते हैं, नोएडा। इसके बाद बागपत आएगा, बागपत के बाद शामली आएगा, शामली के बाद सहारनपुर। ठीक है, 6 राज्य 6 जिले यहाँ पर हो गए। इसके बाद दिल्ली, अब दिल्ली में देखिए जरा, दिल्ली में 3 जिले, दिल्ली के साथ 3 जिले जो है सीमा साझा करेंगे, गौतम बुद्ध नगर 1 जिला, गाजियाबाद और इसके बाद बागपत। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करेंगे, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। अब 2 जिले हो जाएंगे जो डायरेक्ट दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, डायरेक्ट दिल्ली के साथ सीमा साझा करेंगे, कौन, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, चलो, इसके बाद राजस्थान के पास आइए, राजस्थान। राजस्थान से अगर आप देखना चाहेंगे तो राजस्थान केवल 2 जिले, राजस्थान के साथ केवल 2 जिले, कौन कौन से, एक आगरा और एक मथुरा। उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिले ऐसे जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। इसके बाद अब 3 जो स्टेट बच रहे हैं, 3 स्टेट के साथ में सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले सीमा साझा करेंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र, झारखंड, तो झारखंड के साथ भी सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर। अब उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है। आई थिंक 43 किलोमीटर्स की सीमा जो है वो साझा करता है, 43 किलोमीटर्स की सीमा साझा करेगा। आइए, उत्तर प्रदेश में अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहले महिला मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस कर लें। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की जब बात होगी तो ये बात होगी गोविंद बल्लभ पंत सागर। मैंने आपको अभी बताया इन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ध्यान रखना ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले चुने गए प्रधानमंत्री तो ये होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ से चुने गए, आपको बताना कमेंट में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ से चुना गया था। ठीक है, और जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो कहाँ से चुने गए ये भी बता देना। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो ये चीज़ें थी आज का ये वीडियो सेशन। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को, है ना। तो इसी सीरीज को अब एक प्लेलिस्ट बना देंगे, इसी प्लेलिस्ट पे आप लोग एक क्लिक मारेंगे प्लेलिस्ट पर और सारी उत्तर प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन यानी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप लोग देखते रहिए, धीरे धीरे करके एक एक करके हम यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सारी खत्म कर दें। ठीक है।